प्रियंका कितना अच्छा नाम है, फिर आगे वाली स्पेलिंग में मिस्टेक होगी ना। बेटा तू बता ट्रैफिक के बारे में कुछ, कोई भी चीज तुझे समझ में आती हो, कुछ पूछना हो। हमें गाड़ी हमेशा धीरे चलानी चाहिए, हाँ हेलमेट लगाना चाहिए और बत्ती वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। एक एक ही बताओ, चलो तू बता बेटा, तूने बैठ के बता। हाँ बैठ के बता, क्या क्या चाहिए जो है अपने को। एक बात बता रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा कैसे हो। तेज बोल बेटा, अरे चुप रह, सुनो तो। हाँ हमें सड़क सुरक्षा से सही कुछ नहीं लगता। बता बेटा, बोलने की आदत डाल। मैं भी चुप रहा था जैसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ जो आदमी करता है ना वो बता देता है। अनुभव बोलता है, पर ये सर का अनुभव नहीं है, इन्होंने देखा है। इनके पेट से ये अंदाजा बनता है कि भाई ये ड्रिंक करते होंगे। ड्रिंक में कई चीज आती, पानी भी पी लो, क्यों भाई। हाँ बेटा तू बता, तू क्या एक बात बता, ट्रैफिक कैसे सुधरे। नीचे कर मास्क। हाँ इतना नीचे भी नहीं करो, थोड़ा सा नीचे करा करो। एक एक सवाल सोच कर को सबसे पूछेंगे। हाँ सवाल बताना है उसके बारे में। अरे सवाल नहीं, तू तो सवाल पूछ, हम उसको उत्तर देंगे। अक्सर ऐसा होना चाहिए। क्या आपने भी क्या सुना वो बताना। सर ने ट्रेनिंग दी है। तू तो सुना ये जो बाल जो ऐसे कर रखे इसका मतलब ये टेक्निक से इससे क्या फायदा होता है रोड सेफ्टी बताओ। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ऐसे सवाल पूछूं तो सुनो, इस सवाल सुनो, ज्ञान का सवाल है। हाँ बता। अभी सर ने बताया था कि बस की स्पीड कितनी होती है, वो कितनी होती है बस की स्पीड। हम खुद ही बेबस हैं। सिटी में कितनी 45 चालीस के पहले 40। तू पूछ बेटा, तू पूछ। हाँ पूछ, पूछो पूछो, इसके ज्यादा नजदीक से तो नहीं पूछवा रहा हूँ। क्या नाम है तेरा, पहले नाम बता। थोड़ा सा मत। डरना नहीं है, अरे सेफ्टी के लिए अपने। चलो सर डरते नहीं, सर आप बताओ। जोर से पूछना, आवाज आएगी। हाँ भाई, अरे सुनो सर पूछ रहे हैं, सर पूछो। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन रोड पे चलते हैं, हाँ। जो भी संकेत होते हैं, हाँ। उन संकेतों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान लो आदमी खड़ा हो, तो आदमी के ऊपर लाल एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ से आदमी प्रवेश ना करे। जो अपनी बस की स्पीड होती है, कार की स्पीड होती है, या जो पैदल व्यक्ति चलने वाला होता है, उसका भी रास्ता होता है कि वो व्यक्ति कहाँ से जाएगा। जैसे अपने जेब्रा क्रॉसिंग होती है, बहुत अच्छी बात है ना, तो जेब्रा क्रॉसिंग से ट्रैफिक हो गया, हाँ। तो आदमी जेब्रा क्रॉसिंग से मतलब पार करेगा। ऐसा नहीं कि दूर से अगर वो इधर उधर से पार करेगा तो उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बाहर चलेगी। रंगीन फोटो। मैंने भी आपको बताया भी था कि फोटो पहले उसकी ली जाती थी जो दुनिया छोड़ के चला जाता था। बताया था नहीं बताया था? बताया। वही है तो कि तुम्हें कैसे पता था कि ऐसे बताना पड़ेगा। सर डरो मत। सर हिस्ट्री के आदमी हैं, खुदाई में निकले हैं। और एक बार बताओ, इनसे पहले मैं निकला और हम सारों को देख के ऐसा लगता है कोई न कोई निकला ही। खुश रहना चाहिए। सर आप भी बताओ, आपको क्या ऑब्जर्व कर रहा है ट्रैफिक में देखते हैं रोड सेफ्टी। सुनो भाई बच्चों, सबसे पहले उसका होश में रहना बहुत जरूरी है। सर की एक बात ध्यान रखो, ठीक है ना। हाँ। अपन गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाओ, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनो। हाँ प्रॉपर स्पीड गाड़ी की रहनी चाहिए, समझे बेटे। ये आप सिटी में चला रहे हो तो कंट्रोल से, आज जिंदगी चलाओ तो वैक्सीन लगाओ। एक को पकड़ लिया हमने सर, उसमें 2 पैक पिक रखे थे, तो बोला जी मैं तो 2 डोज ले रखी है। तो मगर तेरे को देख कर तो ऐसा लगता है तूने बूस्टर डोज भी लिया। ऐसा नहीं है कोई यार दोस्त तो 4 बैठ गए 5 बैठ गए। हाँ। तो भी बैठ गए। और धन्यवाद बताइए सर ने कि 4 बैठ गए 5 बैठ गए। 4 अगर बैठ गए तो ठीक है, 4 खड़े हो गए ना।
लाल रही और सर खूब लाल शुरू कर जो देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक आपका मोबाइल अभी एसएचओ साहब ने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और पुलिस के बारे में जो आपको नेगेटिव हेजिटेशन थी वो भी दूर हुई है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनी है, पुलिस ईमानदार है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। हम क्या करते हैं कई बार कि पुलिस को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो बिना हेलमेट बैठ करके और दूर से घुमा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि पुलिस की जो साइकोलॉजी है, पुलिस साइकोलॉजी वो आपसे शार्प है। आप पुलिस की नज़र से कभी बच नहीं सकते और पुलिस के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका रात दिन का 24 घंटे का यही होमवर्क है। हाँ। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जो पुलिस और सच्चाई है, किसी के सामने झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। जो सच्चाई है पुलिस को सच्चाई बतानी चाहिए। यदि आप कोई बहाना बनाएंगे पुलिस वाले आपको आंक लेंगे। मैं बताऊँ आपको दूसरी बात क्या है कि स्पेशली होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे मोबाइल लगा लिया, बात भी कर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कई बार हेलमेट नहीं लगाते जल्दबाजी में, कई बार इस प्रकार से करते हो। ये सब चीजें आपके लिए क्या है, हानिकारक हो सकती है। इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ में माइंड, ह्यूमन ब्रेन जो है एक बार में एक ही काम करने के लिए प्रकृति ने उसको डिजाइन किया, ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको इसी फॉर्म में चलाना चाहिए। ये बात ध्यान रख लेना। अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपका पूरा 100% फोकस केवल गाड़ी चलाने तो मेरे बच्चों पढ़ाई भी ऐसी करनी है कि पढ़ाई करनी है तो वो नहीं एक आदमी मोबाइल सामने टीवी, खाना भी चलता है। और मेरा बच्चा देखो कितना सिंसियर है, 9:30 का अलार्म बजता क्या है कि देखिए, यदि सर ने एक बहुत अच्छी बात आपको बताई थी समाज सेवा की, यदि कोई सर मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, क्या होता है कि पुलिस के बारे में गलत फहमी है पब्लिक के अंदर कि पुलिस वाले बयान लेते हैं, थोड़ा डांट डपट के बोलते हैं, थोड़ा आक्रोश दिखाते हैं, थोड़ा पुलिस की दादागिरी बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं आपको, पुलिस वाले बिल्कुल वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। मैं खुद पुलिस की फैमिली से हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि पुलिस में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि इसका 108 में फोन कर देंगे तो फिर आपका नाम लिख लेंगे, बयान लेंगे, थाने में आपको बुला लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों की थोड़ी लैंग्वेज जरूरी है, लिहाजा सर इनको करनी भी जाती है कि तो कि पुलिस आपको दबाव डालेगी या फिर आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, तफ्तीश करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आप बटन है क्या इनको बटन? भाई पुलिस बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू सर के लिए ताली बजाओ। उधर का है क्या? चलो ठीक है, ठीक है, चलो। उसमें एक शर्त और रखी है, कंडीशन है जिसकी 50 ले बेटा ये बना ना तू क्षमता है सबका, जिसकी इंजन क्षमता जो ये ताली बजाए तो इधर घुमा लेना। वो 16 साल की उम्र में इससे बात कर चला सकता है। आवाज आ रही है पीछे तक? तो ये तो सर के काम हो। गाड़ी भी चाहिए। पुलिस ने है, आप लोग कोई, हम तो सिपाही, आप तो आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे आप तो, आर्मी भी जाएंगे से डायरेक्ट क्यों बोलेंगे? हेलो हेलो हेलो। वैसे इसमें तो काफी आवाज आ रही है। क्या इनके बारे में जानते हैं आप सभी? क्या ही है? सड़क पर आप बाएं तरफ या दाएं तरफ किनारे के ऊपर देखे होंगे ना आपने, लोहे के एंगल पर लगे होते बात हैं, मत करो, सुनो कुछ चीजें अच्छी। लोहे के एंगल पर लगे होते हैं, देखे आपने? देखे सर। ये जैसे गोल वाले होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, आदेशात्मक। ये आदेश देते हैं कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना है। ये दो तरह के आदेश देते हैं, दो तरह के आदेश देते हैं। अगर किसी वाहन का चित्र बना करके, ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रक है, बस है, पैदल व्यक्ति भी है या साइकिल सवार भी है, अगर उसका चित्र बनाए काट दिया तो वो वाहन उस सड़क पर नहीं जाएगा। बाहर की परिधि इसकी रेड होगी और रेड लाइन से कटा होगा, तो वो कार्य अपने को नहीं करना है। अगर हॉर्न का चित्र बनाए काट दिया तो हॉर्न भी नहीं बजाना है। अगर स्पीड का 50 की स्पीड का है और उसमें भी क्रॉस कर दिया तो उससे ज्यादा नहीं। स्पीड क्या है जयपुर में पता है आपको? एक गजट नोटिफिकेशन निकलती है, अधिसूचना जिसे बोलते हैं, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने नगरीय क्षेत्र में स्पीड क्या है और हाईवे पे क्या है। आप यूट्यूब पे
इस गूगल बाबा पे सर्च नहीं करते क्या? ये कुछ और चल टू व्हीलर देखो संशोधन क्या किया है। सिलेबस वगैरह जैसे टू व्हीलर है, नगरीय क्षेत्र में पहले 40 की स्पीड थी टू व्हीलर की, अब 45 कर दी है। कार जीप की 60 है, हल्के मोटर वाहन है ना, 60 की स्पीड है। बस है उसकी 40 है, और जो ट्रक है, ट्रोले हैं, उनकी 30 की स्पीड है। लेकिन अब आप जैसे बाइक 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आप लाइसेंस लेंगे, उसके बाद में टू व्हीलर चलाएंगे सबसे पहले। तो टू व्हीलर चलाएंगे तो अपने को ध्यान होना चाहिए अपनी स्पीड क्या है। तो टू व्हीलर क्या है 45। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल उसके 300 मीटर एरिया में 25 की स्पीड से आप ज़्यादा वाहन वहाँ नहीं चलाएंगे। और आप 50 से ज़्यादा एलिवेटेड रोड, जिसे ऊपर से जा रही है ना पुड़िए से, एलिवेटेड रोड, उसके ऊपर आप कार चला रहे हैं तो 50 से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो इनकी जानकारी होना जरूरी है, जिससे कार कितने जने चलाते हैं? हाथ ऊंचा करो। इन काम की बात करो, फिर एक आदमी के लिए क्यों परेशान हो? अब ये है ब्लू कलर में, तो वो एक नाम है, एक ने हाथ नहीं चलाए, तू ऑटो चलाता है। आने वाले भविष्य में आवाज ऐसी उड़ाएंगे। चलो बाइक कितने जने चलाते हैं? और लाइसेंस कितनों के पास है? नंबर नोट करो इनका। यही तो पता करने आए थे हम। हमारी बाइक पकड़ ली थी। देखिए दुर्घटना किसी के भी साथ किसी भी समय बेटा देखो नहीं होगा लाइसेंस तो कितना नुकसान है बताया कि सर। अब देखिए लाइसेंस नहीं होने पे अगर ये किसी सामने वाले की अंगुली भी फ्रैक्चर हो गई और आप 18 वर्ष से कम है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपके जो वाहन स्वामी है उसको 3 साल की जो सजा है, अब आपके स्वयं की है, आपके पेरेंट्स के नाम है, या बुआ जी के नाम है, या फूफा जी के नाम है, या पड़ोसी के नाम है। अब देख लो फूफा कहाँ होना चाहिए। 3 साल की सजा है, उसमें 25,000 रुपए जुर्माना है, समझ गए? और आपका लाइसेंस जब तक आप 25 वर्ष के नहीं होंगे आपका लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, और वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो बिना लाइसेंस और नाबालिग इसमें यूं देखो किसी फूफा से झगड़ा चल रहा हो ना और 3 साल में तक वो व्यवस्थित हो जाएगा। ब्लू कलर में है, ये कार्य करना अनिवार्य है, ठीक है? ये आगे फिर ये आदेश दे रहे थे, अगर इनकी पालना नहीं करोगे तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। त्रिभुज आकार ये हमें बताते हैं कि आगे सड़क किस प्रकार मिलेगी, आपकी स्थिति क्या होगी। अगर राइट एरो है तो दाहिने मुड़ना है, लेफ्ट में बाएं मुड़ना है। टी है, टी बना हुआ है तो आगे किराया आने वाला है, अगर क्रॉस है तो चौराहा आने वाला है। अगर किसी पशु का चित्र होगा तो वहां क्या करना चाहिए, अपने वाहन की गति धीमी करनी चाहिए, दाएं बाएं देख करके स्लो से चलना चाहिए। चट्टानी गिरती हुई है, फिसलनी सड़क है, या आगे सड़क की चौड़ाई कम है, या पुलिया थोड़ा है, या सगड़ा पुलिया है, या ऊपर काबड़ सड़क आने वाली है, या आगे जेडी का काम चल रहा है, या आगे स्कूल आने वाला है, या रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, या गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है। तो गार्ड रहित वाले में क्या करना है हमें, सहित वाले में तो क्या है, फाटक बंद हो जाता है तो अपने को रोकना ही रोकना है। लेकिन गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, पहले अपने 10 मीटर पहले अपने वाहन को रोकना है, दाएं बाएं देखना है कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, और ट्रेन नहीं आने पर आप जो फर्स्ट में जो गेट डालते हैं उसी गेट में आपको रेलवे लाइन क्रॉस करना है। रेलवे लाइन पर दुर्घटनाएं वहाँ गेयर चेंज करने में गेयर फंस जाता है, जिससे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। तो इसलिए जो फर्स्ट में गेट डालते हैं उसी से रेलवे लाइन क्रॉस के मारे वो गियर कई बार चेंज नहीं होता और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है, छोटी मोटी वो उसमें खड्डे से भी रहते हैं गाड़ी की पटरी का। 3 नंबर पे है चौकोर आयताकार, ये है सूचनात्मक। ये हमें बताते हैं कि सड़क पर हमें क्या सुविधा मिलेगी। इंफॉर्मेटिव है, पेट्रोल पंप का चित्र है तो पेट्रोल की सुविधा है, टेलीफोन का चित्र है, टेलीफोन की सुविधा है, एक चम्मच काटा है तो खाने की है, कप प्लेट है तो पार्क की है, और एक रेड प्लस का निशान है जब क्या है, नहीं सिर्फ रेड प्लस का निशान है, जब सेकंड क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं रेड प्लस का निशान। फर्स्ट एड किसे कहा जाता है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, उसका क्या है, इनका प्राथमिक क्या लेना देना। जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटती है, वहां हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको सुविधा मुहैया करवाई जाती है, उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। मरहम पट्टी लगाते हैं ना,
और गुड सैमरिटन किसे कहते हैं, जानते हैं? गुड सैमरिटन क्या है, अच्छा मददगार क्या है? एक्सीडेंट हो जाता है जब वहां लोग क्या करते हैं, वीडियो इकट्ठी हो जाती है, क्या करते हैं वहां? वीडियो बनाते हैं। जो वीडियो बनाते हैं सेल्फी लेते हैं ना, तो वो अच्छा मददगार है क्या? नहीं सर। देखिए दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जो मदद करता है उसको तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचा जाता है, या तो प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी हो, नजदीक जहां भी हॉस्पिटल हो, या 108 एम्बुलेंस पे कॉल करता है, ठीक है, या उसके परिजनों को सूचना देता है और पुलिस को सूचना देता है, उसे अच्छा मददगार बोला गया है, गुड सैमरिटन। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक इसकी पालना करनी चाहिए। आपको न तो पुलिस परेशान करेगी, आप गवाह के तौर पर अगर अपना बयान दर्ज करवाना चाहें तो उसकी मदद के लिए आप करवा सकते हैं, पुलिस आप पे दबाव नहीं देगी, हॉस्पिटल आपसे किसी प्रकार का खर्चा नहीं मांगेगा, पैसा नहीं मांगेगा। आपको वापिस एक रसीद हो देगा, प्राप्ति रसीद लेना चाहें तो मैंने आपको एडमिट करवाया इस नाम से, तो वो क्या है, सरकार ने एक इनाम घोषित कर रखा है 5000 रुपया, जो गंभीर अवस्था में आप घायल को वहाँ एडमिट करवाते हैं तो उसमें आपको 5000 रुपये नए प्रशंसा पत्र के। अब सर डायलॉग मारेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आज ही लड़ ले खड़े हो जाओ, गंभीर होना चाहिए भाई। ये हमें पार्किंग के बारे में बताते हैं, पार्किंग राइट में है, पार्किंग लेफ्ट में है, दुपहिया वाहन पार्किंग है, चौपहिया वाहन पार्किंग है, और ये हमें बताते हैं कि जयपुर से आगरा, जयपुर से दिल्ली या जयपुर से अजमेर ये रास्ता जाएगा, ये इतने किलोमीटर दूर है। इनकी अगर जानकारी है तो आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और दुर्घटना से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप अनजान रास्ते में चले जाते हैं तो इस रोड साइन से आप अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं। इनके बारे में जानते हैं आप? आपके लिए कहीं लगी हुई है ये लाइटें? ग्रीन का मतलब, येलो का मतलब, और रेड का मतलब। ये ग्रीन लाइट है, मुझे ये बताओ, ये इसके पास में रेड के बाद में होती है कि ग्रीन के बाद में होती है? रेड के बाद में या ग्रीन के बाद में? येलो लाइट रेड के बाद में होती है, येलो लाइट है वो रेड के बाद में होती है, दोनों के बाद में होती है। ग्रीन के बाद होती है, ग्रीन के बाद होती है, येलो। आप कोई, अरे जिसको पता है वो हाथ ऊंचा करो। कोई एक ही हाथ खड़ा कर रहा है सर। तो फिर पहले तो ज्यादा लोग इसको पता हाँ तो बता, तेरा नाम बता तेरा? कपिल कुमार भांडा। कौन सा नाम? कपिल ढांका। क्या हो गया था? हाँ बताओ सर। देखिए रेड लाइट है, स्टॉप बताएंगे, फिर उसके बाद येलो लाइट उधर रेडियो लिखेंगे, फिर उसके बाद सर करीबन 2 या 3 सेकंड के बाद वो रहती है ग्रीन। वो पीली वाली कितनी देर रहती? 2 या 3 5 होगी, 4 सेकंड है ना? 4 से 30। अगर उसका पालन नहीं करोगे तो 4 भाई कंधे में डोले। देखिए उसका मतलब क्या है, ये ग्रीन के बाद में होती है। कंफ्यूज में तो आराम से चौराहे पे जाएं या सड़क पे निकलें तो ये यातायात जो संकेत लगे हुए हैं उनको देखते हुए और लाइटों को देखते हुए जाएं। ऑब्जर्व करा करो। हाँ देखा करो सड़क पे, आँख मीच के मत जाएगा। ऐसी रेड लाइट में चले जाते हैं, आँख मीच के करो। चौराहे पे क्या करना चाहिए हमें? अगर ग्रीन लाइट है, आप चलते जा रहे हैं और अचानक आप स्टॉप लाइन से पहले हैं, और येलो लाइट होगी तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? स्टॉप लाइन पे अपने वाहन को रोकना चाहिए या स्पीड बढ़ानी चाहिए? रोकना चाहिए। अगर आप स्टॉप लाइन से पहले हैं तो आपको अपने वाहन को स्टॉप लाइन पे रोकना चाहिए। अब रोकना कहाँ है? अगर राइट जाना है तो डिवाइडर के पास में रोकें, अगर स्ट्रेट जाना है तो बीच वाली लेन में रोकें। ठीक है, क्लियर? अगर आप स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुके तो आपको निकल जाना है, तो आप रेड बत्ती आपको नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 20 की स्पीड में भी चल रहे हैं, चाहे बड़ा चौराहा हो, आप आराम से निकल जाएंगे। और रेड, इसके बाद में रेड होगी,
ठीक है। एक होता है येलो ब्लिंकर, उसका मतलब है अपने वाहन की गति धीमी करनी है और सुरक्षित महसूस करें तो चौराहे तिराहे पार करना है। एक होता है रेड कलर की लाइट लगातार जलती हुई या ब्लिंक। बेटे कोई सवाल आए तो यूं हाथ खड़ा कर लिया करो, पूछो तो, उससे आइडिया रहता है ना तुम्हें। तो उसमें क्या है, लगातार रेलवे क्रॉसिंग पर और ब्लैंक करती हुई मिलेगी आपको जहां ट्रैफिक की दुर्घटना होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अंधा मोड़, जहां से आप सामने से आते हुए व्हीकल नजर नहीं आते वहां ये। और एक पेडेस्ट्रियन लाइट देखी आपने, ऐसे एक व्यक्ति का चित्र बना होता है, उसमें रेड कलर है तो पैदल वाला जो चलता है जेब्रा, उसमें अगर और ग्रीन कलर है तो जेब्रा लाइन से सड़क क्रॉस करना है। तुम इंग्लिश मीडियम से कितने हाथ ऊंचा करो, गरीब लोग। तू इनको पेडेस्ट्रियन क्यों बता रहा है? स्पेलिंग पता, पेडेस्ट्रियन पता, तू बता भाई। कोशिश तो कर बेटे। हाँ हाँ आप आपको पता चल रहा है तो असली हिंदी मीडियम बैठ ऐसी तो हिंदी मीडियम को मुझे पता ही नहीं, मुझे बता देता कुछ भी तो मैं मान लेता। चलो किसी भी को क्यों नहीं हो तो बताओ, हेलमेट असली कैसा होता है, उसकी पहचान पता है क्या होती है? ISI मार्का, PIS क्या भी होता है मानक, ठीक है। और क्या होता है, पीछे लिखा रहता है 4151, ठीक है। अगर ऐसा हेलमेट मिल जाए तो उधार भी लो तो वापस मत देना, और ओरिजिनल नहीं हो फटाफट लौटाओ सिर्फ। और एक हेलमेट में अगर स्ट्रिप नहीं मारनी ना तो चार्ज कर सकता है। आप लोगों में तो लगा रखा था हेलमेट, कई लगा लाता है 42 लग रहा है, पीढ़ी सी नहीं लगना, गर्द डिस्को, बॉडी में डिस्को, इधर की हड्डी इधर किसको, ठीक है। चलो हमारा खूब देर हो गई, हमने पढ़ाते हुए तो बहुत सारी जगह हम गए थे, तो हमारी एनर्जी उस लेवल की नहीं है। फोन किस किस के पास है तुम्हारे पास? अभी है? चलाओ तो चलो, मैं हमारा वीडियो बता देता हूँ, उसमें बहुत सारी यूट्यूब, हाँ यूट्यूब चलाओ बेटा।